बालक एवं बालिकाएं प्यारे जो बच्चे हैं वो सुखासन में बैठ जाएंगे, फिर एक गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आज हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन समारोह के अंतिम सप्ताह के अंतर्गत आप लोगों को कुछ ऐसी महान विभूतियों की बातें बताने जा रहे हैं जिनको हमें हमेशा अपने दिल में सजो के रखना चाहिए। मैं उस महान शख्स को नमन करता हूँ और ईश्वर करे ऐसे महान आत्माएं हमारे हिंदुस्तान की धरती पर बार बार पैदा हों। उनका नाम था ऊधम सिंह, श्री ऊधम सिंह जी। ये बहुत ही प्रतिभाशाली और विलक्षण बुद्धि के धनी थे। तो मैं विस्तार से आपको कुछ बातें बताता हूँ जो ऐसी बातें हैं, ऐसी प्रसंग हैं जो देशभक्त लोगों के रोंगटे खड़े कर देगी। ऐसे प्रसंग हैं जो बालकों में नया जोश भर देगी। ये ऐसी कथाएं हैं जो हमारी बालिकाएं ज्वाला बन जाएंगी। ये बहुत ही मार्मिक और दिल को दहला देने वाली प्रसंग हैं। तो 1918 में अंग्रेज शासन था, हम उनके अधीन थे, गुलाम थे। तो उन्होंने एक एक्ट पारित किया और उसका नाम था रोलेट एक्ट। उसमें सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई के, बिना किसी चर्चा के, कभी भी दिन में रात में कभी भी किसी को जेल में डाल सकती थी। इससे भारतीयों की जो मौलिक अधिकार थे, भारतीयों की जो दैनिक जीवन की स्वतंत्रता थी, वो भी खतरे में पड़ गई। इसका विरोध किया गया और हमारे बापू श्री मोहनलाल करमचंद गांधी जी, इन्होंने इसका विरोध किया तो उनको जेल में डाल दिया गया। जब गांधी जी को जेल में डाल दिया गया तो पूरे देश में आग लग गई, पूरे देश में एक जन भावना पैदा हो गई और अंग्रेजों का विरोध होने लगा। इसी विरोध की श्रृंखला में अमृतसर में श्री सत्यपाल किचलू जी और उनके अनुयायियों ने एक बाग में सभा करी। उस बाग का नाम था जलियांवाला बाग। उस बाग में आने का और जाने का केवल एक ही रास्ता था। उसमें सभा की गई और वो सभा भी पहले से सरकार को बता दी गई थी कि हम सभा करेंगे, शांतिपूर्वक सभा करेंगे। उपद्रव जैसी कोई चीज वहां पर किसी भी प्रकार से प्रतीत नहीं होती थी। पंजाब सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया और सारी सत्ता सेना के हाथ में दे दी गई। उस समय के जो पंजाब के सेना के जनरल थे, जनरल डायर, उन्होंने उस बाग को चारों तरफ से घेर लिया और क्योंकि उस बाग में आने और जाने का केवल एक ही रास्ता था, वो उन्होंने बंद कर दिया और वहां पर सशस्त्र गारद के लोग लगा दिए गए और बिना किसी उकसावे के, बिना किसी पूर्व चेतावनी के उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया। और गोलियां तब तक चलाई गई जब तक कि बंदूकों की मैगजीन खाली नहीं हो गई, जब तक कि एक एक गोली एक एक स्वतंत्रता सेनानियों के शरीर में समा नहीं गई। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। उस बाग में एक कुआं था
लोगों ने बचने के लिए उस कुएं में छलांग लगा दी। एक के ऊपर एक लोग छलांग लगाते रहे और स्थिति यह हुई कि वो कुआं आदमियों की लाशों से पूरी तरह पट गया। पूरे बाग में हाहाकार मच गया, चारों तरफ खून, चीखें, करोड़ पुकारें। उसमें महिलाएं भी थी, उसमें बच्चे भी थे, उसमें बुजुर्ग भी थे। इस महान भीभत्स घटना ने पूरे देश को हिला दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। महान कवि और बुद्धिजीवी डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि वापस कर दी। बहुत से लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी। इस पे कमीशन बिठाया गया और जनरल डायर को माफ कर दिया गया। अपितु माफ ही नहीं किया गया, बल्कि जनरल डायर का और तरक्की कर दी गई। उसे सेना से हटाकर उसे प्रिवी काउंसिल में सदस्य बना दिया गया, संसद में उसको सदस्य बना दिया गया। इस घटना का बदला लेना चाहते थे लोग, क्रांतिकारियों में जोश था। ऐसे ही एक महान नवयुवक श्री उधम सिंह जी थे। वो लंदन गए और लंदन में जाकर उन्होंने जनरल डायर के यहाँ सेवा करी, उनके यहाँ नौकरी करी और मौका पाकर उनकी हत्या कर दी। श्री उधम सिंह जी को बाद में ब्रिटिश पुलिस ने पकड़ लिया और उन पर बहुत संक्षिप्त मुकदमा चलाकर उनकी फांसी की सजा दी गई उनको। तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमें ऐसे महान क्रांतिकारी श्री उधम सिंह जी, उनकी सोच को, उनके कार्यों को और उनकी विचारधाराओं को अपने मन में आत्मसात करना चाहिए। ऐसे महान विभूतियों को हम नमन करते हैं। धन्यवाद।